इमरान खान साहब इख्तिदार से हटे, उस 3 साल में पाकिस्तान का उसके बाद से जो नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का 78 सालों में नहीं हुआ था। पीटीआई ने जो लव अफेयर था ना लोगों का पाकिस्तान के साथ, उसको बर्बाद करके रख दिया, उड़ा के रख दिया। कोई इंसान इस पाकिस्तान में अब रहने को तैयार नहीं है। आप सरकारी अफसरों से खुदा की कसम में मिलता हूं, वो कहते हैं पाकिस्तान में क्या बचा है, टूट जाएगा। सबसे ज्यादा खर्चे पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई की हुकूमत में लिए गए, 46 अरब डॉलर के। बेस रेट क्या दिखाते हैं, 6.1 की ग्रोथ दिखाते हैं। कैसे? कोरोना से कंपेयर करते हैं। जब कोरोना में सारे मुल्क की सरगर्मियां बंद हो गई, पूरा मुल्क जीरो में चला गया, लॉकडाउन लग गए, उससे अगले साल सब कुछ खोला, डिमांड पैदा हुई, कहते देखे हमने कितनी कर रखी, 6.1 पे हमारी ग्रोथ थी। चलें, अगर किसी को फिक्र हो तो इस बारे में सोचे, लेकिन यहाँ फिक्र नहीं होती, पॉलिटिकल इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों की फिक्र तो किसी को भी नहीं होती। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था ना, भाई से कहना चाह रहा था, वो ये है कि जो इन्होंने कहा मुल्क से बाहर जा रहे लोग, मैं कहता हूँ 3 साल में, पिछले 3 साल में इमरान खान साहब जब इख्तिदार से हटे, सुनिएगा, जब इमरान खान साहब इख्तिदार से हटे, उस 3 साल में पाकिस्तान का उसके बाद से जो नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का 78 सालों में नहीं हुआ था। पीटीआई ने जो लव अफेयर था ना लोगों का पाकिस्तान के साथ, उसको बर्बाद करके रख दिया, उड़ा के रख दिया। कोई इंसान इस पाकिस्तान में अब रहने को तैयार नहीं है, कोई इंसान। आप सरकारी अफसरों से खुदा की कसम में मिलता हूं, वो कहते हैं पाकिस्तान में क्या बचा है, टूट जाएगा। क्या बचा है, 2-3 साल का तो है। ये हालत है लोगों की। मैंने 3 साल से पहले कभी किसी को ये कहते नहीं सुना था। लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए डरते थे, अगर दिल में भी होते थे कि नहीं हमारा मुल्क है यार, ये फला ही हुआ है, वो सब खत्म हो गया। पीटीआई के सोशल मीडिया ने सब उड़ा के रख दिया। लोगों को एक तरह की बगावत पर उभार दिया लोगों के सामने, हालांकि खुद ही इस निजाम के बेनिफिशियरी थे। 2018 में महकमा क़रारात क्या कर रहा था, नून लीग के एमएनए तोड़ तोड़ के लाके पीटीआई में इमरान खान से पट्टे डाल लेते गले में। कौन था वो कहां सरगर्म था? ये जुनूबी वजीरिस्तान, जुनूबी ये क्या पंजाब के सारे एमएनए लाके इधर दे दिए थे कि नया सूबा नहीं बनाया नून लीग ने, हम मायूस है, हम पीटीआई में जा रहे हैं। ये सारे बख्तियार ये सारे एमएनए बाद में पीटीआई की हुकूमत में बैठ के 50-50 अरब रुपए की करप्शन की इन लोगों ने। तो पीटीआई जब तक इस निजाम की बेनिफिशियरी थी, वो ये निजाम ठीक था। सबसे ज्यादा खर्चे पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई की हुकूमत में लिए गए, 46 अरब डॉलर के है। और बेस रेट क्या दिखाते हैं, 6.1 की ग्रोथ दिखाते हैं। कैसे? कोरोना से कंपेयर करते हैं। जब कोरोना में सारे मुल्क की सरगर्मियां बंद हो गई, पूरा मुल्क जीरो में चला गया, लॉकडाउन लग गए, उससे अगले साल सब कुछ खोला, डिमांड पैदा हुई, कहते देखे हमने कितनी कर रखी, 6.1 पे हमारी ग्रोथ थी। तो 6.1 कंपैरेटिवली विद दी कोरोना ईयर, वो कहां से आपका कंपैरिजन होगा? 2019 से कंपैरिजन कर ले। बात ये, मैं ये इस वक्त इतना मायूस हूं, इतने हालात बुरे हैं। आप लोगों से मिले, लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, पाकिस्तान से चले जाना चाहते हैं। जिसका जहां मौका मिले वो सोचता है मैं कुछ कमा के निकल जाऊं, मेरे हाथ में कुछ भी हो, मैं कैश कराऊं, खुला कराऊं, पकड़ लूं बाहर, दुबई चला जाऊं, लंदन, पेरिस, यूरोप चला जाऊं। और जितने लोगों से मैं पिछले 6-8 महीने में, साल में मिला हूं, कम से कम उनमें से आधे लोग या तो जा चुके अपने बच्चों को बाहर सेटल करके आ गए, और आधे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखें ये मुल्क बहुत, ये बात इन्होंने सही की, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस मुल्क में या तो कुचला हुआ तबका रह जाएगा, बिल्कुल जाहिल, अनपढ़, बिल्कुल लेबर क्लास रह जाएगी जिनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, या फिर रूलिंग क्लास, जजेस, बड़े वकला, सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और चंद पॉलिटिशियन। इस मुल्क में बीच का तबका खत्म होने के करीब है, एंड पे है। यानी जो मुल्क को चलाते हैं। आपकी नजर में ये सारी जिम्मेदार इमरान खान साहब? नहीं, मैं वो उनको भी जिम्मेदार समझता हूँ, और अभी वालों को भी समझता हूँ, पीडीएम को भी समझता हूँ। मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को समझता हूँ, जो ये कठपुतलियों का खेल खेलते हैं और जेन्युइन रिलीफ दे नहीं पाते, वो कोई मसले को हल ही नहीं कर पाते।